अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आना मुतारिफुल ख़त में लिखना सीखेंगे और मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा कि सबसे बेस्ट लिखाई इस पर होती है और किस तरह होती है। ये देखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं आना मुतारिफुल ख़त की तरफ। ये खुल गया। मैंने पहले से लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यू काम करना है इस पर। वो आपको बता दिया था कि आपके पास पहले कैसे ऑन होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो मेरी पिछली वीडियो देख लें, और बताया था कहाँ से ये डाउनलोड करना है, सब प्रोसेस बता दिया था। अब मैं आता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट पर आ गया जी, यहाँ पर क्लिक करें जहाँ राइट लिखा हुआ है, राइट हेयर क्लिक कर लिया। कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड मल्टी एलिंग डाउनलोड करें। ये देखें, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था ये वाला मल्टीलिंगो कीबोर्ड, ये वाला डाउनलोड करें। अगर लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम अरबी ही कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसके कीबोर्ड में भी उर्दू नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये देखें, इसे मैं अरबी की तरफ ले जा रहा हूँ, यहाँ पर अरबी लिख सकते हैं। मैं आज अपना नाम आपको लिख कर दिखाऊँगा खूबसूरत कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हम जैसे टेक्स्ट करते हैं इसकी में वैसे ही टेक्स्ट करेंगे। मैंने ये देखे जैसे सादा वैसे लिखते हैं वैसे लिख लिया, लेकिन ये है अरबी कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड नहीं है। तो आपको भी उर्दू कीबोर्ड नहीं बल्कि यही कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा और इस पर अरबी की वो लाना होगा, फॉन्ट वगैरह। यहाँ पर आप लैंग्वेज तब्दील कर, लैंग्वेज नहीं रस्मुल ख़त बल्कि दीवान नस्ख। मैं हमेशा सुलस पर काम करता हूँ, दीवान सुलस ये लिखा हुआ है। अगर अरबी में करना, अगर उर्दू में करना हो तो दीवान फारसी इस सुलस के नीचे ही है, इस पर करता हूँ। अभी ना मैं अरबी में लिख कर दिखा। यहाँ पर व्यू करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका उधर कैसे लिख कर आएगा। ये देखें, ये इस तरह आ रहा है। ओके जी, ठीक है। यहाँ से आप साइज रीसाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ से ना करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो ये वहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे, मतलब तरतीब देंगे। ये देखें, मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, ऐसे आ ये आप देखें जब ब्लू हो चुके हों तो इसका मतलब है ये सारे के सारे सेलेक्ट है। इसको ये देखें, इनके ऊपर क्लिक करते जाएं, ये सेलेक्ट ख़त्म हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट यहीं से करना है, यहीं से जिस। ये देखें मज़े की बात, अलिफ अलग है, शीन पे लिफा अलग, मतलब अलिफ को जहाँ आप रखेंगे वहीं रख सकते हैं। जबकि दूसरे ऐप्स में तो इशफाक लिखते थे वो पूरे के पूरा आ जाता था। यहाँ पर ये देखें, ये सहूलत मौजूद है। अब यहाँ पर क्या है जी, मोहम्मद सेलेक्ट करता हूँ, ये नहीं करना भाई, मोहम्मद सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, अब इसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहे, मैं इसको थोड़ा नीचे ला देता हूँ ताकि वाजे वाजे नज़र आए। ये देखें, ये इस तरह हो गया। ये इस पर या इस पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल चेंज होंगे। ये देखें, जैसा आप लिखना चाहें यहाँ पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये अच्छा, मैंने मोहम्मद लिख लिया। अब अलिफ को मैं खींच कर, कहीं से भी खींचे, मैं यहाँ पर यानी कि अलिफ तो वहाँ लिखा है, मैं यहाँ पर के जाऊँ। ये देखें नीचे मैंने यहाँ पर इसकी मदद से भी कर दिया। अलिफ शीन, अब शीन पे अलिफ फा को लाता हूँ। ये तो इस तरह हो रहा है, तो अब क्या किया जाए, इसको फिट भी करना। तो भाई इसका इस पर क्लिक कर साइज छोटा कर लें। ये देखें जिस तरह, ये देखें मैंने 245 कर दिया।
मतलब आप जिस तरह भी सेट करना चाहें, अगर आप इधर लिखना चाहें तो इधर, वो तो मैंने अपनी मर्जी से इधर कर। अब इसको इधर कर लें, ये देखें। अब मुशफिक को लाना चाहते हैं जी, मुशफिक को इधर रख दें, जैसे मतलब आपको स्टाइल अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है मेरा तरीका अपनाएं, आप अलिफ को इधर भी कर सकते हैं, ये देखें। शीन पे लिफा को भी ऐसे इधर कर सकते हैं, जहाँ आप रखना चाहें वो तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने साइज़ के लिए बताया, वरना मैं सेटिंग करता तो इसको ऐसे ना करता, क्योंकि ये साइज़ कैसे तब्दील होता है इस आपको बताना था, तो इसलिए यहाँ पर लगाया और यहाँ पर मैंने साइज़ बताया। वरना तो मैं शीन पे लिफाक को इधर लगाता इशफाक, मतलब मोहम्मद का स्टाइल भी और होता है, सब कुछ और जो आपको खूबसूरत लगे। अब ये हो गया। अब इसके अंदर और डिज़ाइनें कैसे देनी है देखें। यहाँ पर तश्कील लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। ये देखें, वाह कितने खूबसूरत वो डिज़ाइन है। अब मैं ये देखें सीन को सिलेक्ट करता हूँ, शीन की निशानदेही के लिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मोहम्मद वगैरह वहाँ का बताया था। अगर अब इंसर्ट पर क्लिक करें, ये देखें ये इधर आ गया, इसको खींच कर ऐसे लगा सकते हैं। ये देखें खूबसूरती आ जाती है इस तरह। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, ये आ गया इधर। इसको इसके मुताबिक ठीक से फिट कर दें। मतलब इसी तरह आप डिज़ाइन वगैरह खूबसूरती दे सकते हैं तमाम हरूफ को। मोहम्मद की अब मीम ले लेता हूँ, ये देखें यहाँ से, और यहाँ पर आकर इस तरह, जैसे इस पर, ये देखें फिट। इस तरह आप बहुत खूबसूरत से लिख सकते हैं। और माशाल्लाह आप अगर ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा लिखेंगे। जैसे ये देखें मैंने बताया, आप हे को अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मौजूद है, ये देखें हे पर क्लिक करें, ये नीला हो गया। इंसर्ट पर क्लिक करें और इधर आकर लगा दें, ये देखें। तश्कील की मदद से आप हर किस्म के ये दे सकते हैं। ये देखें डिज़ाइन जो भी आप देना चाहें, ज़ेर ज़बर पेश यहाँ से सेलेक्ट करें, दो ज़बर दो ज़ेर वगैरह यहाँ से आप पेश यहाँ से सेलेक्ट करें। अच्छा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट कर लिया जी। अब इसको अगर घुमाना है तो यहाँ पर क्लिक करें। ये आपको ये देखें, इस पर गौर करें, ये घूम रहा है। जितना भी घुमाना चाहें, ये देखें इस तरह। मुशफिक को ऐसे कर लेता हूँ, चलने वाला सेट कर लूँगा। ये देखें इधर ऐसे हो रहा है, आपको वाजे वाजे पता चल। सिफर पर ये नॉर्मल होता है, मैंने से अगर इधर उधर करेंगे तो वो आप जिस तरह सेलेक्ट करना चाहें। ये देखें फिर सिफर पर लग दिया तो उसी पोजीशन पर आ गया। चलें जी, अब इसका काम क्या है। इसका काम है, अगर आप जहाँ पर सही तरीके से फिट नहीं कर पा रहे, ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया। अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसका फंक्शन समझाता हूँ। इस पर क्लिक किया। अब आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करना चाहें तो ये देखें, आप इस ज़बर या फिर ज़ेर जो भी कह रहे हैं इस पर गौर। ये देखें ये हल्का हल्का इधर होगा, बिल्कुल इतना हल्का कि आप अच्छे से उसको फिट कर सकें। ये देखें इस तरह आपसे हो सकता है, ऐसे जैसे पकड़ कर इधर उधर करते हैं गलती हो जाए, लेकिन ये इतना कम होता है कि आप इसको कहीं भी अच्छे से फिट कर सकते हैं। जैसे अच्छा उससे समझ नहीं आ रही तो मैं मुशफिक को इधर उधर करके दिखा। ये देखें बहुत ही थोड़ा सा मामूली सा फर्क
आप देख रहे होंगे इधर होता जा रहा, इतना मतलब है कम भी इधर उधर कर सकते हैं। इसलिए खाते इस खत को खताती भी कहते हैं, बिल्कुल खताती की तरह यहाँ पर लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये बताना था, बता दिया। अगर ये डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाला आइकन मौजूद है, ये जो डब्बा नुमा छापा हुआ है, इस पर क्लिक करें। अगर आप चाहते थे वो शीट यार डिलीट नहीं करना था तो आप क्या करें, इस पर क्लिक कर दें। ये देखें फिर से वो बैक वाला आ गया। मतलब इसकी मदद से आप एक स्टेप बैक चले जाते हैं, इसकी मदद से आगे चले जाएंगे फिर उसी स्टेप की तरह। यहाँ पर ये देखें बैक, फिर से आ गया जी, गलती से डिलीट हुआ, फिर से आ भी गया, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। अब अगर सेव करना है, रीसाइज पहले कर लें अच्छे से। ये देखें रीसाइज इधर, ओ सबको सेलेक्ट करें ताकि सब एक साथ हूँ। ये जस्ट आपको बताने के लिए है, मैं तो ये देखें इसकी पर आकर ये इधर साइज लिखे हुए हैं, जितना भी रखना चाहे। नहीं जी ये तो उधर चला गया, लफ्ज़ गुम हो गए, थोड़ा कम कर लेते हैं। फिर इसको इधर ऐसे पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, सबको एक साथ सेलेक्ट करके इधर उधर करते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो मुकम्मल हो गई, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। आखिर में जी हाँ भाई शेर सुना देता हूँ। मोहब्बत की अदालत में तो पेचो खम नहीं होते, मोहब्बत की अदालत में तो पेचो खम नहीं होते, वो हीला कर नहीं सकता, बहाना कर नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।